तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में क्लास 10th एंड क्लास 12th के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया हूं। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हम बताने वाले हैं जिससे आपको फुल नंबर मिलने वाला है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2021 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र के बराबर है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप 90% कैसे ला सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखना होगा। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, देख सकते हैं जो प्रश्न सीरियल वाइज नहीं आ रहा है उसको कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको पूरा डिटेल से इस वीडियो को अंत तक बस देखते रहिए। जो प्रश्न आधा आ रहा है, आधा नहीं आ रहा सस्पिशन में, उसको कैसे करना है। और यहाँ पर मैं बताऊंगा कॉपी भरने के चक्कर में नहीं पड़ना है। और लास्ट में आपको कॉपी के नीचे क्या क्या लिखना है आपको मैं यहाँ पर देख सकते हैं पेपर के थ्रू, और जो बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है सब कुछ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस पहले ही करा दूंगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के दिन थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। तो ये वीडियो लाइक कर दीजिए, और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस डेली मिल सके। तो आपको सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में जो आपको मिलता है कॉपी, तो सबसे पहले आपको कॉपी लेना है। और कॉपी लेने के बाद आपको सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड निकालना है। एडमिट कार्ड निकालने के बाद सामने रखना है और कॉपी पे सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में ऐसे साफ साफ लिख देना है, और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में ऐसे साफ साफ लिख देना है। आप देख सकते हैं ये जो हिंदी का पेपर होगा तो हिंदी लिखेंगे, और यहाँ पर केवल प्रश्न पत्र और मेन इंपॉर्टेंट जो है ये वाला ट्रिक है, मतलब कि जो आपका प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक होता है वो आपको डालना है। अगर ये नहीं डालते हैं तो आपकी कॉपी चेक भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो कैसे मालूम चलेगा कि किस सेंटर पर ये मतलब ये कॉपी है किस सेंटर की है। ठीक है, तो 801 MB कोड का है तो यहाँ पर संकेतांक जरूर डाल दीजिएगा, और इम्पोर्टेंट ये है। और दूसरे नंबर में बात कर रहा हूँ तो जो इम्पोर्टेंट है आपको जो सिग्नेचर कराया जाता है, मतलब जिस क्लास में आप एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें आपका फोटो रहेगा और फोटो के नीचे आपका सिग्नेचर वही होता है। सिग्नेचर मतलब कि आप एग्जाम दिए हैं कि नहीं, प्रेजेंटी एब्सेंटी वही आपको इंडिकेट करता है, तो वो काम कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले वो, और इसके बाद पेपर में ये जो कोड होता है पेपर संकेतांक ये लिखना है। इसके बाद मैं इसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ कि कैसे कैसे भरना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इसके बाद आपको करना क्या है कि जो आपकी बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है इसमें आपको सबसे पहले करना है, ये भरने के बाद आपको ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं स्केल से ये पूरा आधा पेज में से खींच देते हैं। ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है पेज, तो यहाँ से क्या करते हैं कि स्केल से लेकर और यहाँ से खींचते हैं ताकि कॉपी जल्दी से भर सके। तो इस पर वो क्या करता है एग्जामिनर नंबर काट देता है। तो आपको स्केल लेना है और यहाँ से सीधे सेट करना है, स्केल की जो चौड़ाई है उतना पर ही लेकर और इसको ऐसे मतलब कि खींच देना है। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ ऐसे खींचना है ताकि एग्जामिनर जो है बच्चों पर गुस्सा ना हो, और इतना पर से अगर अच्छा से लिखेंगे तो आपकी कॉपी भी फुल हो जाएगी, और आधे पर से नहीं खींचना है। ठीक है, ऐसे कर लेना है। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले पेपर लेने के बाद आपको पेपर को पूरा पढ़ना है इसमें कि कौन से क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है। सबसे पहले देख लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ रहा है। इसके बाद कौन देखना है कौन कौन से आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आधा आ रहा है और आधा नहीं आ रहा है। और इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन मिलेगा कि वो आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा होगा, और दूसरा नंबर ये बात है कि जो आधा वो क्वेश्चन में आपको आधा आ रहा होगा, आधा सस्पिशन में होंगे कि आधा समझ में नहीं आ रहा है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन ये होगा कि आपको पूरा क्वेश्चन आ ही नहीं हो रहा होगा। तो इसको सबसे पहले पेपर में क्या करना है कि आपको टिक लगा लेना है। देखिए सबसे पहले जो प्रश्न आपको आ रहा है उसको आप यहाँ से ऐसे मतलब कि स्टार लगा दीजिए कि मतलब कि आपको क्वेश्चन पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है। ठीक है, और मान लीजिए कि जो क्वेश्चन आपको आधा आ रहा है आधा नहीं आ रहा है तो उस पर पहले टिक लगा लेना है इस तरीके से, मतलब कि सही का निशान ऐसे लगा देना है। ठीक है, या बिंदु भी लगा देंगे कि मतलब कि आधा ये क्वेश्चन आपको आ रहा है आधा नहीं आ रहा है, इसको बाद में हिसाब लेंगे। ठीक है, और देखिए तीसरा नंबर जो मैं बता रहा हूँ प्रकार कि ये क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको साफ आ ही नहीं रहा है, इसका आंसर आपको मालूम नहीं है, तो इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका समय बचत होगा, और क्या होगा कि आप इसमें ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। अब चलिए देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी पे सबसे पहले करना क्या है। बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी मिलती है इस टाइप की होती है। तो आपको सबसे पहले आपको जो प्रश्नोत्तर संख्या डालना होता है। तो हिंदी का जो पेपर होगा इसमें क्या होगा कि खंड नहीं आता है। ठीक है, एक ही खंड से होता है, पूरा सीरियल वाइज क्वेश्चन आता है 1 से लेकर, और जितना भी है देख लीजिए 2020 का पेपर है, और इसमें टोटल क्वेश्चन आपके कितने हैं तो आप देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर टोटल 12 है। ठीक है, इसमें खंड नहीं है, लेकिन इंग्लिश का जो होता है और अदर सब्जेक्ट का जैसे कि साइंस का तो उसमें खंड होता है। तो इसमें खंड नहीं होगा, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से करना क्या है कि प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देना है। ठीक है, वो भी आपको मतलब इस टाइप से आपको
लेकर जाना है। स्केल देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से डाल देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद जैसे कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि बार बार क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में प्रश्नोत्तर संख्या डालना है या एक ही बार क ख क ऐसे करके डाल देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए, आपका फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है हिंदी क्लास 10th का, तो देख लीजिए इसमें पहला में क नंबर है, ठीक है। और इसके बाद क के बाद देख लीजिए यहाँ पर ख नंबर है, इसके बाद ग घ अंग, यानी कि पहला में 5 क्वेश्चन है। तो आपको कैसे करना है, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालने के बाद यहाँ पर पहला नंबर डाल देंगे ऐसे। अब पहला के बाद यहाँ से आप चाहेंगे तो यहाँ से क नंबर यहाँ पर भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क नंबर डालेंगे और इसका आंसर जो है आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद देखिए, निम्नलिखित में से कथनों में से कोई एक सत्य है, उसे पहचानना है। तो ये तीसरा नंबर जो है सही है। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्दूमलाल पूनालाल बख्शी है। तो आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे क नंबर डालना है और यहाँ पर भी क नंबर डाल दीजिएगा। इस तरीके से क डाल दीजिएगा और इसका आंसर जो ऑप्शन है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये ग नंबर मतलब तीसरा सही है, यहाँ पर तीसरा नंबर इस तरीके से डाल दीजिएगा और तीसरा डालकर इसका आंसर भी लिख दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, देखिए पहले यहाँ पर लिख दीजिएगा झलमला कहानी संग्रह के लेखक, ठीक है। संग्रह के लेखक झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्दूमलाल, पहले देख लीजिए, काफी आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिलेगा इस वीडियो से, ठीक है। पद्दूमलाल पूनालाल, ठीक है, पद्दूमलाल पूनालाल। यहाँ पर लिख दीजिए बख्शी, ठीक है, बख्शी है। इस तरीके से आपको करना है। अब मान लीजिए कि आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है तो इस तरीके से ट्रिक लगा लीजिए। अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर जो क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप जरूरी नहीं कि आपको सीरियल वाइज ही करना है। इसमें कोई निर्देश में नहीं लिखा गया है कि आपको बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है वो सीरियल वाइज ही क्वेश्चन करना है। जो आपको आ रहा है वो प्रश्नोत्तर संख्या डालिए। मान लीजिए कि पहला का क पूरा ख कर लिए तो आपको सीरियल वाइज डाल देना। मान लीजिए पहला के बाद दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, दूसरा नहीं करके भी आपको अगर मान लीजिए कि तीसरा आ रहा है तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे भी डाल सकते हैं। आपको आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिए ऐसे, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल लीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या कितने नंबर, मान लीजिए कि आपको 3 नंबर आ रहा है तो 3 का क आ रहा है तो क नंबर ऐसे डाल लीजिए, ठीक। तीसरा का आंसर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए तीसरा के बाद आपको मान लीजिए चौथा और पांचवा नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है 6 नंबर, मान लीजिए 6 नंबर आया है तो प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा 6 नंबर और 6 नंबर का भी ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी टाइम है वो जल्दी से मतलब कि कवर हो जाएगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन आधा आ रहा था उसमें उसको भी आप बनाकर वहां से लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन साफ नहीं आ रहा है वहां से तो दिक्कत है, आप पर डिपेंड करता है कितना पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, आपका टाइम बचत होगा इसमें, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर सीरियल वाइज क्वेश्चन करना है कि कैसे करना है। तो पेपर में देखिए मैं बता दिया हूँ कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है पहले उसी को हल कीजिए, इसके बाद जो नहीं आ रहा है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालना है और इस तरीके से आपको करना है। और लास्ट में आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो कॉपी होती है ये वाली आपकी कॉपी हो गई मान लीजिए, तो लास्ट में जो पृष्ठ होता है नीचे यहाँ पर देख लीजिए, ये जो होता है यहाँ पर आपको करना क्या है कि हर एक पेज पर RN लिखकर और जो आपका रोल नंबर है मान लीजिए कि जो भी है यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। ताकि क्या होगा कि जो भी इसमें से अगर पेज उखड़ भी जाएगा तो आपकी कॉपी जो है गुम होगी तो वहां से मिल जाएगी, ठीक है। इससे डालने से ये फायदा होता है। और ये होता है कि कितने मास्टर क्या करते हैं कि कॉपी जो है इसमें से पेज निकाल देंगे तेज बच्चों का और दूसरे में कॉपी को इस पृष्ठ को लेकर जोड़ देते हैं। इसे लिखेंगे अगर रोल नंबर तो ये बदली नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर PTO डाल दीजिएगा। PTO का मतलब जो पेज ओवर हो जाएगा तो यहाँ से उलाट कर आगे चेक होता है। इस तरीके से अगर सही से लिखेंगे तो आपका फुल में फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।